हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर कैपिटल क्यू रखे हैं। दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश स्मॉल क्यू रखे हैं। यदि किसी क्यू पर कैपिटल क्यू पर नेट विद्युत बल शून्य हो तो क्यू बटा स्मॉल क्यू बराबर है -1 बटा वर्गमूल 2 के 2 -2 गुणा वर्गमूल 2 के -1 के 1 के। हमें बताना है कि कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू किसके बराबर है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई आवेश है Q1 तथा दूसरा आवेश है Q2 और उनके बीच की दूरी r है, तो उन पर लगने वाला बल हो जाता है F बराबर K Q1 Q2 बटा r की घात 2 तथा यदि किसी बिंदु पर नेट बल शून्य है तो उसे हम लिख सकते हैं कि F नेट बराबर 0, अर्थात उस पर लगने वाले सभी बल F1 प्लस F2 बराबर 0 होंगे। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि F1 सदिश बराबर होगा -F2 सदिश, अर्थात उस बिंदु पर लगने वाले बल एक F1 दूसरे के विपरीत होगा। विपरीत उनके परिमाण में समान होंगे तथा दिशा में विपरीत होंगे, जिसे हम लिख सकते हैं कि परिमाण में समान इस प्रकार होंगे तथा दिशा में विपरीत होंगे। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि इस प्रकार से कोई वर्ग है जिसकी भुजाएं ए है और इसके एक कोने पर कैपिटल क्यू है, तो दूसरे विपरीत कोने पर भी कैपिटल क्यू है तथा एक कोने पर स्मॉल क्यू है, तो दूसरे कोने पर भी स्मॉल क्यू है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैपिटल क्यू पर इनके कोनों के नाम दे देते हैं हम, तो ये हो जाएगा ए बी सी और डी। तो ए पर डी आवेश के स्मॉल क्यू द्वारा लगाया गया बल इस दिशा में होगा, इस प्रकार से, क्योंकि सभी धनात्मक हैं तो इसका मान हो जाएगा F1 दे देते हैं इसे, तो ये हो जाएगा F1 बराबर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा उनके बीच की दूरी a की घात 2। और इसी प्रकार से बिंदु B पर स्मॉल क्यू आवेश के कारण हो जाएगा बल इस प्रकार से F2 जिसका मान हो जाएगा K क्यू स्मॉल क्यू बटे उनके बीच की दूरी a की घात 2। और इस बिंदु C पर रखे कैपिटल क्यू आवेश के कारण बल हो जाएगा इस प्रकार से F3 हो जाएगा, F3 बल हो जाएगा, माना कि उसे हम इस प्रकार से मान लेते हैं F3, जो इसका मान हो जाएगा K कैपिटल क्यू गुणा कैपिटल क्यू बटा उनके बीच की दूरी, जो कि इसका विकर्ण हो जाएगा और विकर्ण का मान हो जाएगा वर्गमूल 2a, तो वर्गमूल 2a का वर्ग इस प्रकार से F3 हो जाएगा। और F1 और F2 से हम परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं, जो कि परिणामी बल हो जाएगा F1 व F2 का योग, और F1 सदिश प्लस F2 सदिश का मान हो जाएगा, चूंकि दोनों के परिमाण समान है और दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो इनके बलों का परिमाण हो जाएगा वर्गमूल 2 F1, और यहाँ से वर्गमूल 2 F1 का मान लिख देंगे, जो कि हो जाएगा K क्यू a की घात 2, और ये हमने केवल परिमाण लिखा है। अब हमें कैपिटल क्यू आवेश पर नेट बल को शून्य करना है, तो हम लिख सकते हैं कि क्यू पर F नेट बराबर 0 है, और क्यू पर हम देख सकते हैं कि परिणामी बल लग रहा है, माना कि इसे हम FA दे देते हैं, एक FA हो जाएगा और एक F3 हो जाएगा। परिणामी रूप से एक बल FA लग रहा है तथा दूसरा बल F3 लग रहा है, और ये परिणामी बल 0 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि FA प्लस F3 बराबर 0 है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि FA सदिश बराबर हो जाएगा F3 सदिश माइनस में। तो यहाँ से प्रदर्शित करता है कि FA की दिशा F3 के विपरीत दिशा में है, और जैसा कि हमने प्रदर्शित भी कर दिया है कि F3 की दिशा FA के विपरीत दिशा में है। अब इनमें मान रख देते हैं हम, तो मान रखने पर ये हो जाएंगे FA का मान हो जाएगा वर्गमूल 2
के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा ए की घात 2 और माइनस हो जाएगा के क्यू कैपिटल क्यू बटे वर्गमूल 2 का 2 गुणा ए की घात 2। तो यहाँ से के क्यू से के क्यू कट जाएगा और ये हो जाएगा ए की घात 2 से ए की घात 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणा क्यू बराबर हो जाएगा माइनस क्यू बटे 2। और हमें ज्ञात करना है कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू, तो ये हो जाएगा -2 वर्गमूल 2। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी -2 वर्गमूल 2। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।